हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ऋतु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि न्यू मून का क्या इफेक्ट होने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में। आफ्टर दिस न्यू मून और आफ्टर दिस अमावस्या आप लोग के कनेक्शन में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, वो हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आप को पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड मैं आफ्टर 2 डेज कॉर्ड कटिंग सेशन शुरू करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है कॉर्ड कटिंग सीखने के लिए, ये एक वर्कशॉप है, 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। छोटा सा है, सिंपल है, इजी है। कॉर्ड कटिंग में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास्ट बर्थ से या फिर इस बर्थ से बहुत बार नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं हमारे चक्रास से। ठीक है, तो जब हम कॉर्ड कट कर देते हैं तो जो हम बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे होते हैं किसी के बारे में, या फिर किसी की नेगेटिविटी हम ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, तो वो सब कट हो जाते हैं। हम बहुत रिलीफ फील करते हैं। ठीक है, आपने कभी कभार ऑब्जर्व किया होगा, हम किसी पार्टी में गए हैं या ग्रुप ऑफ गैदरिंग में गए हैं, वहाँ से घर आने के बाद हम बहुत ड्रेन फील करते हैं या किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो कॉर्ड्स होती हैं वो किसी के साथ अटैच हो जाती है। उसको कट करना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप बहुत रिलीफ फील करो। ठीक है, तो ये 3 डेज का वर्कशॉप है। आप 3 टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी। आप तीनों टेक्निक सीख के आप अगर महीने में एक भी बार करते हो या एक दिन भी कॉर्ड कट करते हो तो आप बहुत रिलीफ फील करोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि आपके पर्सन और आप लोग की लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है आफ्टर दिस अमावस्या, आफ्टर दिस न्यू मून। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 3 of Wands, 7 of Wands, 2 of Pentacles, Wheel of Fortune, Five of Sword, the Hermit, Ace of Wands एंड 6 of Sword। मेन चीज़ मैं बता दूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रही है कि ये अमावस्या के बाद आप फील करोगे जो एक कनेक्शन में स्टैग्नेंसी थी या जो बातचीत नहीं होती थी या आप लोगों के बीच में बहुत कम बातचीत होती थी, आप एक रिकन्सिलिएशन फील करोगे। इस कनेक्शन में एक रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली आ रहा है और अब आपको लगेगा कि ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। अभी तक ऐसा होगा कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी बातचीत करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कनेक्शन क्या है, कैसा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अभी आपको लगेगा, आपको एक मोमेंट दिखेगा, आपको एक रिकन्सिलेशन दिखेगा इस कनेक्शन में कि हाँ, हम लोग जो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे वो बातचीत आप लोगों के बीच में शुरू होंगी। और मैं आपको बता दूँ, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल क्लैरिटी आ रही है इस कनेक्शन में। आप लोग को डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी मिलेंगी, कुछ क्लैरिटी मिलेंगी या कुछ क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेंगी आफ्टर दिस न्यू मून। आप लोग की जो एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से बहुत हाई होंगी। कभी कभार आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं मैं सही जा रही हूँ, गलत जा रही हूँ, मुझे रहना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन आपको इस न्यू मून के बाद आप फील करोगे नहीं, मुझे इस कनेक्शन में
रहना चाहिए। आप गिव अप नहीं करोगे। आप अभी जो आप स्ट्रगल शुरू करोगे, भले आप कितने जगल कर रहे हो, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप दोनों के कनेक्शन मिलन में ना बीच में लोग हैं जो आप लोग को मिलने नहीं देते। आप ये भी रियलाइज़ करोगे कि वो आप लोग को आगे भी परेशान करेंगे, लेकिन आप फिर भी जो भी सिचुएशन है, जैसे सिचुएशन है, आप दोनों में से आप दोनों अभी इस एनर्जी में आने वाले हो कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप थोड़ा सा तो ऐसा है कि आपने अपने भाग्य पे छोड़ा हुआ है, लेकिन होता है ना कि हमको खुद भी एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। तो अब आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालोगे, एफर्ट्स देते हुए मुझे आप दिख रहे हो। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों को बहुत जल्दी ऑफर आ सकती है, आपके पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। कमिटमेंट भी आते हुए कई लोगों को दिख रही है, रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आप दोनों में से कोई इंसान है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है। तो एक साइकिल एंड हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है, ना आपके पार्टनर के साथ। एनर्जीज अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। भले अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि आप थोड़ा बहुत जंबल करोगे कि पता नहीं है कनेक्शन चलेगा नहीं चलेगा, फील करोगे आप, लेकिन आपको अब पता है कि ये कनेक्शन में होप है, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जो एक आपके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ है कि जो भी कुछ सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, मुझे गिव अप नहीं करना है। तो अभी आप उस एनर्जी में होंगे कि मुझे गिव अप नहीं करना है। और सेम आपके पर्सन भी। अभी तक जैसे आप थोड़ा बहुत डगमगा रहे थे ना कि यार पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मैं कहीं गलत जगह एनर्जीज तो नहीं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, आप उस चीज़ से बाहर आओगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है एंड एनर्जी सही लग रही है। जॉय देखिए, जॉय की एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन में, बड़ी अच्छी बात है। इम्पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, डेस्टिनी, परसेप्शन, वैनिटी। मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में से कोई बहुत जो ब्रेन गेम खेलता है ना, या जो ब्रेन गेम खेलती है, पहली चीज़ तो वो ब्रेन गेम खेलना बंद करेंगे। अगर उनका घमंड है तो उनका घमंड डेफिनेटली टूटेगा। बहुत ज़रूरी है कि अगर ये ऐसी एनर्जी में अगर आप रह रहे हो कि आप एक मतलब होता है ना कि बहुत लॉजिकल सोचते हैं। जब हम दिल की बात करते हैं, जब हम प्यार की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लॉजिक नहीं लगा सकते ज़्यादा, बिकॉज लव की परिभाषा ही विदाउट लॉजिक है। भाव इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखो, जो कृष्णा से प्यार करते हैं, जो उनकी लीला में रम जाते हैं, वो लॉजिक नहीं लगा सकते, वो ब्रेन नहीं लगा सकते, उनको रमना पड़ता है, राइट। ऐसे ही प्यार की परिभाषा है, आपको रमना पड़ता है। तो वो अभी हटा देंगे। उनको लगेगा कि अगर मुझे ये कनेक्शन चाहिए तो मैं लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं चल सकता हूँ या नहीं चल सकती हूँ, मुझे दिल जोड़ना है, मुझे दिल से आगे बढ़ना है। तो ये चेंज उनके अंदर आ रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में ना एक ब्यूटीफुल हैप्पीनेस आप फील करोगे। जैसे रिकन्सिलेशन जिनका भी होगा, उनके बाद आपको लगेगा, उनको लगेगा सॉरी, कि ये कनेक्शन में एक जॉय है, ये कनेक्शन एक ब्यूटीफुल है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो उन्होंने आपके साथ किया है, या फिर आपने उनके साथ जो भी किया है, किसी ने किसी का अगर दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, दुखाया है, कॉन्टिन्यूसली दुखाया है, तो मैं बता दूं कि जो अदर पर्सन है, अपोजिट पर्सन है, वो वैसा नहीं करने वाला है। एक बार जब रिकन्सिलेशन हो जाएगा, वो उसे उतना ही प्यार करेगा या प्यार करेंगी। वो पार्शियल नहीं होंगी, वो टिट फॉर टैट वाली एनर्जी में नहीं है कि जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसको वही रिटर्न में दे दूँ। वो ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, या आप ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। एनर्जीज में इक्वल गिव एंड टेक मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग फील कर पाओगे, आप लोग इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे। पहले आप लोग घबरा रहे थे कि यार हमारे बीच में डिफरेंट कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, कंट्री का डिफरेंस है, ब्ला ब्ला, बट नाउ आफ्टर दिस
न्यू मून एक एनर्जी में आप ऐसा रहोगे कि एक्सेप्ट करोगे, हाँ ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी डेस्टिनी का पार्ट है, मुझे इनसे प्रेम है, इन्हें मुझसे प्रेम है, चाहे समाज अपनाए या ना अपनाए, चाहे सोसाइटी अपनाए या ना अपनाए, लेकिन मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब हम ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात करते हैं ना, तो हमारे जन्म होने से पहले ही वो डिसाइड कर चुके होते हैं अपने स्पिरिट गाइड से कि उनको धरती पे किस पर्पस के लिए भेजा जा रहा है, उनको धरती पे आके क्या काम करना है, उनका क्या सोल मिशन है, उनका क्या सोल पर्पस है। एंड इंसान के सामने सोल मिशन या सोल पर्पस तब आता है जब राइट टाइम आ जाता है, जब वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करने वाले हो। आपने देखा जो बहुत लोग आके बहुत बहुत मेजर मेजर चेंजेस ले आते हैं धरती पे, लड़ाइयाँ लड़ते हैं लोगों के लिए, अपने लिए, ठीक है, समाज के लिए, लेकिन लड़ते हैं। तो आप भी मुझे लगता है शायद ऐसी ही एनर्जी में जाने वाले हो। एक्सेप्ट करोगे कि ये सच है, राइट टाइम आएगा तो हम सोसाइटी को बताएंगे, हम सबको बताएंगे, है ना, हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो डर से आप बाहर निकलोगे। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को विश्वास हो जाएगा डेस्टिनी पर। जो ईश्वर करता है वो सही करता है। फॉर द टाइमिंग देखिए, कोई आपकी बहुत इच्छा थी कि मुझे ये बनना है, आपने दिन रात मेहनत करी कि मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है, आपने दिन रात मेहनत बन करी, लेकिन आप पायलट नहीं बन पाए क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी कि आपको पायलट नहीं बनाना है, आपका सोल मिशन साइंटिस्ट बनना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कोसेगा ज़रूर, अपनी किस्मत को कोसेगा, अपनी मेहनत को कोसेगा, सब चीज़ों को कोसेगा कि मैं पायलट नहीं बन पाया, लेकिन ईश्वर ने क्या रखा है उनके लिए, ईश्वर ने उनके लिए उससे काफ़ी कुछ बड़ा रखा है। वो उस समय लॉस तो फील कर पा रहा है ये, लेकिन जो गेन है उससे कई गुना बेहतर होगा, कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोगों की करेंगे, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, और पता नहीं मुझे डेस्टिनी ने शायद बोला कि मैं ऐसे एग्जाम्पल दूँ तो मैंने आपको दे दिया। तो डेस्टिनी में अब आप लोग विश्वास करोगे। कैसे समझाऊं, जैसे आप लोग को अगर एंजल नंबर दिख रहे हैं 111 222 333, तो आपको ऐसे ही तो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे सबको तो नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ स्पेशल हो, आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, आप एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जन्म होने से पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि आपका सोल मिशन क्या है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, लेकिन जब हम धरती पे आते हैं ना तो उसका एक रूल होता है, आप सब भूल जाते हो, आप एज ए ह्यूमन लाइफ जीते हो, ठीक है, लेकिन हो आप एक मैच्योर सोल, आपका पर्पस है। तो अब आप सब चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करोगे कि मिलके आप दोनों का मुझे पर्पस लग रहा है, आपका परसेप्शन टूवर्ड्स एवरीथिंग चेंज होने वाला है। कई लोग घबराते हैं, इरिटेट होते हैं कि मुझे ये नंबर क्यों दिख रहा है, मुझे 222 क्यों दिख रहा है, मुझे 333 क्यों दिख रहा है, मुझे 444 क्यों दिख रहा है, मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला है, मेरी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपकी लाइफ में सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो तो वैसे भी होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एंजल्स हमारे साथ है, वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ है, वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिए कि एंजल्स हमारे साथ है, आप उनको थैंक यू बोलिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपके आपकी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ये चीज़ें कुछ गलत नहीं है। इंसान डर जाता है ना कि मैंने पढ़ा है कि मैंने ये नंबर देखा और मेरी लाइफ में ये हो गया, ऐसा नहीं होता, जो होना है वो तो वैसे भी होना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप अपने सही पाथ पर हो, ऐसे ही बढ़ते रहो। तो ये सब चीज़ें आप फील करने वाले हो, आप लोग का पूरा माइंडसेट चेंज होगा इस कनेक्शन को लेकर, आप काफ़ी इंजॉयमेंट आएगा, बेसिकली एक्सेप्टेंस आएगा। जो अभी तक हम लोग डिनाइल एनर्जी में थे ना एक दूसरे को लेके, आपके पार्टनर और आप अब एक्सेप्ट करोगे कि यही ट्रुथ है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल टाइड अप सिचुएशन, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, राइट टाइम अभी भी आया नहीं है। द थिंकिंग वुमेन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप उनकी लाइफ की अबंडेंस हो, आपके बारे में वो 24 घंटे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ
कि वो चाह के भी आपकी तरफ ना, जिनका रिकन्सिलेशन होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिचुएशन अभी भी टाइड अप है। टाइड अप कैसे में भी शायद वो कार्मिक साइकिल में स्टक हो, कार्मिक पार्टनर से अलग ना हुए हो, कार्मिक पार्टनर से अलग नहीं हो पाए हो कोई भी कारणवश, तो आप उनकी एनर्जीज को फील करोगे। डोर टू रोमांस, देखिए बहुत ज़्यादा आपके लिए वो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके पर्सन। आप उनकी एनर्जीज को डेफिनेटली फील करोगे। आप लोगों के बीच में बातचीत ज़रूर होंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्शन में एक स्पार्क है, ये कनेक्शन बहुत अबंडेंट है, ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ये कनेक्शन आगे बहुत स्ट्रांगली चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कि आपके पर्सन जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की अगर हम बात करते हैं कि दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता दे, दिल खोल के आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, दिल खोल के आपके साथ रम जाए, तो वो नहीं होने वाला है। वो फ्री नहीं फील करोगे आप लोग, ठीक है। कि एक ऐसा होता है ना कि भैया मेरा जो पार्टनर है वो मुझे सब कुछ अच्छे से बता रहा है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो आप नहीं फील करोगे। अभी भी इसके बावजूद भी आप लोग के कनेक्शन में एम्बिग्यूटी रहेंगी, कंफ्यूजन रहेगा कुछ, यस, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी ज़रूर आ जाएंगी कि हाँ मुझे गिव अप नहीं करना है, ये कनेक्शन मेरा है। एक्सप्रेस योर लव, जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान एक्सप्रेस डेफिनेटली कर सकते हैं। ओ मैंने पहले बोला था हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है ऑनेस्टली, कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोगों का ना हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है, और अगर आपको मौका मिलता है ऐसा, तो प्लीज़ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिएगा, रुकिएगा नहीं। तब अपनी फीलिंग्स को दबाइएगा नहीं। ये मत सोचेगा कि पहले उन्होंने मुझे हर्ट किया, मैं फिर से एक्सप्रेस करूँगा तो फिर से वो मुझे हर्ट करके चला जाएगा या मुझे तकलीफ दे के चली जाएंगी, वैसा कुछ नहीं होगा। मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम जो कनेक्शन में है, मैंने कहा रिलीजन हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर आप लोगों के बीच में इश्यूज बन सकते हैं। उनके थॉट प्रोसेस अलग है, आपको लेके आपके थॉट प्रोसेस अलग है लव लाइफ एंड कनेक्शंस को लेके। बट देखिएगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अगर ये कनेक्शन बना है ना, तो आगे भी डिवाइन हैंडल करेंगे। आप अपनी सेल्फ थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप वेट कर रहे हो एक दूसरे का, तो डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रहा है आप लोग के कनेक्शन में। अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि अच्छा वेट कर रहे हो सकता है कि इस वेटिंग में आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो। एंड यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज। मे बी आपके पार्टनर या आप में से किसी के बीच में कंट्रोल इशूज हो सकते हैं, और अभी जिनका रिकन्सिलिएशन होगा ना, जो भी आप लोग के बीच में बातचीत होंगी, आप लोग को रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अगर हमने इतना वेट किया है तो वो वर्थफुल है, वर्थलेस नहीं है। अगर डिवाइन ने हमको वेट कराया है किसी भी पर्पस से या किसी भी कारण से, तो वो वर्थफुल ही है। This is a pure, true soulmate or twin flame connection. फील कर पाओगे आप इस कनेक्शन में अभी ना, अबंडेंस फील कर पाओगे। अबंडेंस का पहले भी एनर्जी आया है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं वो मुझसे प्यार करते भी है कि नहीं करते हैं, लेकिन अभी आप लोग का अगर आप मिलते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे के साथ। नहीं मिलते हो तो भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। मैस्कुलिन अभी भी डिस्टॉर्टेड है, मैं आपको बता दूँ। मैंने कहा ना मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी भी ऑल टाइट अप वाली सिचुएशन है। यहाँ पर मुझे फेमिनाइन भी थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही है, बट ठीक है, अगर आप डिस्टॉर्टेड हो तो वो भी आपकी बेहतरीन के लिए है, बेहतरी के लिए है, अच्छे के लिए है। या मैंने कहा था मुझे फेमिनाइन भी डिस्टॉर्टेड लग रही है, दोनों डिस्टॉर्टेड है। आप ये फील कर पाओगे कि दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स है, और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी आ गई है। तो अभी आप लोग डिवाइन डीएफ एंड डीएम नहीं बने हो, आप यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन नहीं बने हो। आपके अंदर वो दिव्य शक्ति जागृत नहीं हुई है, अभी सिर्फ आप मैस्कुलिन फेमिनाइन हो, एक स्टेज से गुजर रहे हो, डेफिनेटली सिर्फ एक स्टेज से गुजर रहे हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ आगे होना बाकी है, ठीक है। थोड़ा एडवेंचरस जर्नी मुझे लग रही है, एंजॉय करिएगा। क्रिएटिविटी, आप इस कनेक्शन को
हो सकता है जब आप लोग के बीच में बातचीत होंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके पर्सन को समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एंड कैसे इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाना है। आप दोनों इस पर बात करोगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। लव यू ऑल।